हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप फिर से एक ऑनलाइन क्लास के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक धमाकेदार क्लास, जिसके अंदर कला, संस्कृति और राजस्थान की प्रमुख बोलियां के सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण इस क्लास के अंदर कराए जाएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो जल्दी से क्लास को करते हैं स्टार्ट। प्रथम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? यानी किस सन काल को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह हैं? कौन सी बोली के बारे में बात की जा रही है दोस्तों? मारवाड़ी बोली की। याद रखिए दोस्तों, मारवाड़ी बोली है जो कि सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्प कथा है उसकी विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार हैं। यहाँ इस वीडियो के अंदर लेखक और सभी त्योहार सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनसे रिलेटेड, तो क्लास को एंड तक देखें। बादली रचनाकार हैं चंद्र सिंह, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जमीन रो धनी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फड़ चित्र हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो कौन सा जिला है दोस्तों जो कि फड़ चित्र हेतु प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है, झांझी कब मनाई जाती है? आश्विन माह में, कार्तिक माह में, भाद्रपद माह में या सावन माह में? तो किस समय झांझी मनाई जाती है? आश्विन माह के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्हील किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो व्हील है दोस्तों वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जैसलमेर, यानी कि राजस्थान के पश्चिम के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में लोग मक्का की रोटी बड़े चाव से खाते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मक्का की रोटी पसंद करते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, बिचजी किस साहित्य का उपनाम है? साहित्यकार का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विजयदान देथा का। जो बीजी साहित्यकार मतलब साहित्य रचना है वो विजयदान देथा की रचना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? बावजी चतुर सिंह, बाकीदास, गौरी शंकर, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के जो रचयिता हैं दोस्तों वो सूर्यमल हैं, सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, मारदड़ी क्या है? नृत्य, गीत, आभूषण, खेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मारदड़ी एक खेल है जो कि राजस्थान में इसे खेला जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली जाती हैं। कौन सी बोली जाती हैं दोस्तों? मेवाड़ी, रांगड़ी, बांगड़ी या मारवाड़ी। तो यहाँ पर मेवाड़ी बोली है दोस्तों वो उदयपुर में, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम के? तो किस तरफ बोली जाती है दोस्तों ये? दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत होता है हरियाली तीज से, चतवा चौथाई से या शीतला अष्टमी से, गणगौर से।
तो किससे अंत होता है दोस्तों? शुरुआत तो सावनी तीज से होती है और अंत है दोस्तों वो गणगौर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार है दोस्तों जो कि सावन के महीने के अंदर नहीं आता है? जन्माष्टमी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बर्तन खरीदने की जो परंपरा है वो धनतेरस पर है। धनतेरस पर अपन अपने घर पर कोई नई चीज या नया संसाधन खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, वांगड़ी, मेवाती, ढूंढाड़। तो किस भाषा में संग्रहित हैं दोस्तों? ढूंढाड़ी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती हैं? नहीं बोली जाती हैं वह क्षेत्र हैं भरतपुर के अंदर दोस्तों ये भाषा नहीं बोली जाती है हाड़ौती। अगला प्रश्न है, बोली और जिला में सुमेलित नहीं है। कोडवाणी जालोर के अंदर बोली जाती हैं, वांगड़ी बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती हैं और भीलवाड़ा के अंदर खेराड़ी बोली जाती हैं और नागौर के अंदर दोस्तों निमाड़ी नहीं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, बीना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती हैं? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो कहाँ पर पूजी जाती है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है कि बीना ईसर की गवरी कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया है, ईसा ने संसार से विदा ली है, ईसा ने नजरत में गए हैं या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुई हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? सूत्रधार मंडन, चंद्रबरदाई, सारगंधर या दलपत विजय। पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है दोस्तों वो चंद्रबरदाई हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणि मिश्र किसका दरबारी विद्वान था? हमीर, कुंभा, महाराणा प्रताप या सांगा। अब सभी को पता होगा दोस्तों चक्रपाणि मिश्र हैं वो महाराणा प्रताप के दरबारी का विद्वान था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण की रचना दयाल दास ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली मिश्रण है? किसकी मिश्रण है दोस्तों रांगड़ी बोली? मारवाड़ी और मालवी, यानी ये दोनों बोली की मिश्रण है दोस्तों रांगड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, लाल दास चारणदास का साहित्य किस बोली में है? हाड़ौती, मालवी, मेवाती या रांगड़ी। किस बोली के अंदर है दोस्तों? मालवी। सॉरी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाती बोली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एक संस्कृति में डिंगल है, काव्यशैली, बोली, लिपि, गद्य, गीत। तो किस प्रकार की संस्कृति में इसे डिगल है? काव्य शैली के अंदर। राजस्थान की भाषा को दोस्तों काव्य शैली के अंदर रखा गया है, याद रखिए ये भी आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है,
बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में। बाणगंगा का मेला है दोस्तों वो जयपुर के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस मेले में सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को कहा जाता है? सीता माता मेले को, सीताबाड़ी मेले को, कल्पवृक्ष मेले को या मातृकुंडिया मेले को? सहरिया जनजाति का जो कुंभ है दोस्तों वो सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, सीता माता के मेले को। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और ये क्लास आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।